जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराई। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुआ है। ये तोहफ़ा वो चीज़ है कि हम अपने ख़ानदान में जो नुस्ख़ा चलता आ रहा है सीने का राज़, जो टाइमिंग का बेताज बादशाह है, टाइमिंग का बेताज बादशाह है। ऐसे टाइट रहता है इससे। जो बंदे मरे-मरे, बुझे-बुझे, भुरजाए हुए रहते हैं ना, ये उनके लिए नुस्ख़ा है। ये शेरों जैसी ताकत पैदा करने वाला ये नुस्ख़ा है। ये जो ऐसे या चूंटी से पकड़ कर ऊपर रखना पड़ता है, टाइमिंग नहीं लगता, पास जाते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, टाइम लगता नहीं है, बिल्कुल परेशान है, सर बोझ-बोझ रहता है, कंधों पे बोझ रहता है। तो ये उनके लिए नुस्ख़ा लेकर हाज़िर मैं हूँ, जिसमें खून नहीं बनता, सालिया खून नहीं बनता। तो आइए चलते हैं नुस्ख़ा की जानिब टाइम वेस्ट किए बगैर। आपने करना क्या है कि आपने लेना है 2 तोला शंगरफ की डली। 2 तोला आपने लेनी है शिंगरफ की डली, असल वाला जो होता है ना शिंगरफ, वो लेना है आपने। आजकल तो मार्केट में 2 नंबर भी आ रहा है। असल जो है ना आपने शिंगरफ लेना है, शिंगरफ रूमी 2 तोले की डली आपने ले लेनी है। और करना क्या है आपने कि ले लेना है धतूरा। धतूरा आपने सुना होगा, वो उसके ऊपर फल लगते हैं, कांटेदार फल होते हैं। इतना मोटा है उतना तो भी उसके अंदर बीज होते हैं, ऊपर कांटेदार होते हैं। आपने करना है ऐसा कि धतूरे का फल ले लेना है। धतूरे ले लेना है, उसके अंदर से उसे काट के उसके अंदर से जो है ना अपने बीज निकाल देने। और ख़ास तौर पे ख्याल रखना आपने कि जब धतूरा आपने तोड़ना है ना, हाथों पे ग्लव्स होने चाहिए और फेस पे मास्क लगा होना चाहिए, ताकि उसकी स्मेल ना चले, नहीं तो सर बोझल हो जाएगा, सर में पेन होने लग जाएगी, हाथ कड़वे हो जाते हैं। आपने धतूरा ले लेना है 1 किलो और सॉरी, धतूरा लेना है आपने 3 किलो। 3 किलो धतूरे का फल लेना है, उसमें से उसे दरमियान से काट के आपने उसके बीज सारे निकाल देने और उसे अच्छी तरह कूट लेना, अच्छी तरह, जैसे कीमा बन जाए, कूट लेना है आपने। और उसके बाद आपने धतूरे के पत्तों को भी ले लेना है, उसके पत्ते भी कूट लेने हैं आपने। 3 किलो 1.5 किलो धतूरा का फल हो और 1.5 किलो ही उसके पत्ते हो, आपने कूट लेना है, वज़न कर लेना है बीज निकाल के। आपने लेनी है एक रोगनी कुज्जी, रोगनी हंडिया, जिसमें ये 1 किलो नुकदा आसानी से आ जाए। उसका गिल हिकमत करने का तरीका क्या है, उसके अंदर कम से कम भी 2 इंच मोटी मट्टी उसके ऊपर चढ़ी हुई हो गिल हिकमत के, फिर ही नुस्खा कामयाब होता है, बनता है। हर नुस्खे की गिल हिकमत जो है वो डिफरेंट होती है। एक सी कभी भी किसी नुस्खे की गिल हिकमत एक सी नहीं होती। जैसे आग डिफरेंट होती है, आग के लिहाज से गिल हिकमत भी वो डिफरेंट ही होती है। आपने करना क्या है, कम से कम 2 इंच मोटी रोगनी कुज्जी के ऊपर गिल हिकमत की हुई हो। गिल हिकमत की वीडियो मैंने दी हुई है, पहले मेरे नुस्ख़ाजात में मैंने बताया हुआ कि गिल हिकमत कैसे करना है। चिकनी मिट्टी लेनी है जिससे ये ईंटें थपते हैं, और आपने गुड़ ले लेना है और रुई ले लेनी है, अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लें, जैसे आटा गूँथे यकजान हो जाए, तो आपने उसके अंदर वो डाल देना है। गिल हिकमत करके आपने रखना है 1 किलो नुकदा लेना है आपने, 3 किलो का वज़न कर लेना है, 1 किलो नुकदा लेना है आपने। और नुकदा लेने के बाद आपने करना आधा नुकदा नीचे, आधा किलो कुज्जी के अंदर, रोगनी हांडी के अंदर, तो दरमियान में 2 तोला शिंगरफ की डली रख दें। ऊपर फिर ये जो है अपने ये जो है धतूरे का नुकदा जो है रख देना है। ऊपर से हंडिया का मुंह बंद करें, बंद करने के बाद अच्छी तरह ऊपर से गिल मत करें, जब बिल्कुल खुशक हो जाए। खुशक होने के बाद आपने करना क्या है कि 15 किलो ओपले लेने हैं, 15 किलो ओपले। और आपने गड़ा कितना खोदना है, 4 से 5 हाथ गहराई की तरफ गड़ा हो, और 3 से 4 हाथ गड़ा चौड़ा हो। 3 हाथ ही काफ़ी है, चौड़ाई में 3 हाथ हो और गहराई में 4 से 5 हाथ हो, वो आपने ले लेना है। और आधा जो ओपले नीचे रखें, मोटे ओपले हों, तो दरमियान में वो रख दें, आधे ओपले ऊपर रख दें। रखने के बाद उसे आग दे दें, आप धुखते हुए कोयले रख दें या वैसे मिट्टी का तेल छिड़क के उस पे आप आग लगा दें। जब आग बिल्कुल जल जाए, आप सेक रह जाए, वो अंदर से लालगी हो, तो उसे आपने अंदर से ढक देना है। तकरीबन आधा फीट जो है ना, 1 फीट जगह रहने देनी है आपने, कि उसका ऑक्सीजन मिलता रहे, वो आग आस्ता आस्ता धुखती रहे, एकदम से भी ठंडी ना हो, एकदम से भी ना जले, नहीं तो नुस्खा कच्चा रह जाता होता है। अच्छा खैर, किस्सा मुख्तसर, उसे सुबह निकाल लें ठंडा होने के बाद। इसी तरह आपने फिर 1 किलो धतूरा फिर लेना है। इसी तरह जो प्रोसीजर आपने पहली बार किया, दूसरी मर्तबा भी सेम प्रोसीजर यही करना है आपने।
दूसरी करने के बाद तीसरी मरतबा भी प्रोसीजर आपने यही करना है। आपने जब तीसरी दफ़ा आपने ये करना है ना, ख्याल करना है कि शिंगरफ भूरे नहीं, टूटे नहीं। आप कुंजी से निकाले के ऐसे रखते वक्त वो टूट जाए, टूटना नहीं चाहिए वो। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये तो आपकी 3 आगे हो गई कंप्लीट। उसके बाद आपने ले लेनी है मली मच्छी जी नहीं होती जो मली मच्छी, वो आपने लेनी है 1 किलो, सॉरी 3 किलो आपने मली मच्छी ले लेनी है। आपने 1-1 किलो करके ले लें। 1 किलो मली मच्छी ले लें आप। कोई जो है ना लोहे की कढ़ाई ले लें आप। लोहे की कढ़ाई लेने के बाद आधा किलो मच्छी का कीमा कर लेना आपने, बिल्कुल एक जान कीमे वाली मशीन से गुजार के ना, कांटे समेत हर चीज़ का कीमा कर लें आप। जो है आपने आधा जो है मछली वो आपने नीचे दरमियान में शिंगरफ की डली कढ़ाई के अंदर, तो आधा जो है ना मछली ऊपर डाल के उसके ऊपर से ना जैसे वो ढेरी लग जाएगी ना, ऊपर से ऐसे खुत्ती से निकाल दें, जैसे बच्चे चिड़िया नहीं खेलते होते, खुत्ती निकाल लें। मीठा तेल जो तिलों का तेल होता है, ये आधा किलो आपने उसके अंदर डाल देना है। आपने ऊपर आप कोई कढ़ाई दे दें, और कढ़ाई देने के बाद साइडों से मट्टी लगा के या आटा लगा के, बेहतर तो मट्टी है, आटे से बेहतर मट्टी है, मट्टी लगा के बंद कर दें कि ऑक्सीजन ना उसका ज़ाया होने पाए। तो आपने जो उसके नीचे आग जला देनी है। कम से कम आपने 10 मिनट आग जो आग है जो है ना आपने तेज़ चलानी है। उसके बाद आपने आग नॉर्मल कर देनी है आपने, बिल्कुल नॉर्मल। ये कम से कम आपकी 4 से 5 घंटे 6 घंटे आग चलेगी ये आपकी। हाँ, वो तो अंदाज़ा हो ही जाएगा जब मछली जल जाए, तो आपने शिंगरफ की डली निकाल लेनी है आपने। तो एक दूसरी मर्तबा भी आपने फिर यही दोहराना है। 1 किलो मछली का कीमा लेके आपने इसी तरह मीठा तेल जो है ना आधा नुकदा नीचे रख के, फिर वो ऊपर शिंगरफ रखे, नुकदा रख के मीठा तेल डाल के कढ़ाई को बंद कर दे, आग दें। तीसरी मर्तबा भी ऐसे करना है। आपने शिंगरफ लेना है और वही शिंगरफ निकाल लेना है। आपने नीचे कीमा रखना है मछली का, ऊपर जो है ना आपने रखनी है शिंगरफ रखना है, ऊपर फिर मछली का कीमा, ऊपर मीठा तेल डाल के आधा किलो। ये इसमें टोटल आपका तकरीबन 3 किलो धतूरे का नुकदा लगेगा, 3 किलो मछली का कीमा लगेगा, और 1.5 किलो आपका जो है ना लगेगा मीठा तेल, तिलों का तेल जो होता है। लीजिए जी, इस प्रोसीजर के बाद जो जी ये तैयार है, शिंगरफ तैयार है आपका। इतना आला, इसकी जितनी तारीफ कर ली जाए कम है, इतना आला। ले जी, इसे आपने निकाल के इससे मुतवातर 3 से 4 घंटे रगड़ लेना ज़ोरदार हाथों से। जब आप इसे रगड़ेंगे, इसकी रगड़ाई करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये क्या चीज़ तैयार हुई है। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाते हैं, मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया है, लेकिन जिसने ये भी एक बार इस्तेमाल किया है ना, ये वो खुद हैरान रह गए कि ये आखिर चीज़ क्या है, ये कैसी चीज़ तैयार होती है। ये एक बूढ़े से बूढ़े मर्द में भी जान डाल देता है। जो रतूबत का भरा बंदा हो ना, ऐसे कर देता है, उसे जान डाल देता है, लाल सुर्ख कर देता है बंदे को, खुराक को जुज़े बदन बनाता है। गालों पे, चेहरे पे, फेस पे लालगी आ जाती है। आइए जिसका तरीका इस्तेमाल सुनते हैं। करना क्या है आपने ऐसा जिस पेशेंट को खून की कमी हो, जिस पेशेंट को खून की कमी हो, उसे खजूर के अंदर 2 चावल रख के, खजूर के अंदर रख के खिला दें उसे, और ऊपर से आधा किलो दूध पिला दें, और उसे बोलें कि 2 दिन तक मुतवातर दूध पीता रहे। और फिर आपने इसकी टोटल देनी है उसे 7 खुराकें जिसके अंदर खून की कमी हो। 7 खुराकें देने के बाद आपने 5 से 7 दिन का वक्फा करना है। आपने खुराक अच्छी रखनी है उसकी, फ्रूट हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, कीमा वगैरह हो गया, वो रखनी है। ये खुराक जुज़े बदन करेगा। 7 दिन के बाद आपने फिर उसे जो है ना कंटिन्यू स्टार्ट करवा देना है 7 दिन। फिर आपने वक्फा डालने के बाद फिर आपने 7 दिन उसे पूरा यानी कि 21 दिन इसे इस्तेमाल करवाना है। 21 दिन का नागा हो, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी खून की कमी वाले को। और जो बंदे असाबी खिंचाव, जिनका मैदा ठीक नहीं रहता, भूख नहीं लगती, खुराक जितनी अच्छी मर्ज़ी खा ले, जुज़े बदन नहीं होती, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, यहाँ इस जगह पे कोई बाल बन जाता है, तो उसके लिए बहुत ही आला चीज़ है। ये कांधों पे बोझ रहता है, उसके लिए असाबी पेशेंट को तो ये पानी के साथ ही इस्तेमाल करवा दें। इसकी कलील मकदार 2 चावल असाबी पेशेंट को, जो रतूबात का बंदा भरा होता है, नब्ज़ पे हाथ रखेंगे आप, ऐसे से 3 से 4 उंगलियां रखेंगे, उभरी हुई नब्ज़ होगी, फूली हुई हवादार नब्ज़ होगी, पिलपिली सी ऐसी नब्ज़ होगी जिसमें रतूबत भरी पड़ी हुई। ज़ुबान देखेंगे, ज़ुबान पे सफ़ेद रंग की तय होगी उसके, बाल बारीक होंगे, बाल उसके बहुत ज़्यादा घने नहीं होंगे,
हल्के हल्के अंदर गिरेंगे, जब भी ऐसे उसके बालों पे हाथ फेरेंगे तो उसके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। असाबी पेशेंट की जो रतूपात का भरा बंदा होता है उसकी निशानियां मैं बता रहा हूँ आपको। और जो है ना, वो उसे पेशाब कसरत से आएगा, कुछ से काम करने को दिल नहीं करेगा, खाना खा लेगा तो उसे फ़ौरन नींद आना शुरू हो जाएगी, सुस्ती काहली का शिकार वो बंदा हमेशा रहेगा। उससे तो पानी के साथ ही इस्तेमाल करवा दें ये। जो उज़लाती बंदा होता है ना, उज़लाती बंदे को ये आप दूध के अंदर देसी घी, उसमें दूध ज़्यादा, देसी घी थोड़ा-सा कम और ये कुश्ता उससे भी थोड़ा-सा कम डाल के उसे इस्तेमाल करवा दें। जो गुद्दी पेशेंट होते हैं, उन्हें पहले 3-4 दिन, 5 दिन पहले मक्खन इस्तेमाल करवा दें और ठंडी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवाएँ, रतूबात पैदा करने वाली चीज़ उसमें इस्तेमाल करवा दें ताकि उसकी बॉडी के अंदर अल्कलाइन बने। तो आप ये उसे इस्तेमाल करवाएँ। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा जो बंदा ये इस्तेमाल करेगा, तो वो तो क्या ही याद करेगा। ये आजकल यंग जनरेशन जो है ना, नामर्द होती जा रही है। आजकल तलाक़ें हो रही हैं, वो घर नहीं बस रहे, लड़कियाँ खुद ब खुद तलाक ले रही हैं। वो लड़के क्या उनके सामने ऐसे ही शर्मिंदा होके खड़े होते हैं कि भाई जवानी में ना हराम के काम बंदा करे तो ना ये नौबत आए। तो उनके लिए ये आब हयात है, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है उनके लिए ये। ये टूटे हुए जो घर ना बसने की उम्मीद हो ना, ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करने के बाद घर बस जाता है, अल्लाह पाक के हुक्म से। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट शेयर कर दीजिए। हम दिन-रात आपके लिए मेहनत करते हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको इस काबिल कर देंगे, इतना नॉलेज आपके पास हम मुंतकिल कर देंगे, आपको ज़हनों में इतना नॉलेज हम बिठा देंगे कि आखिर यानी कि जो घर-घर में नई से नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, उनसे आप बच जाएँगे इंशाअल्लाह। जो आजकल मैदे की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम शुरू हो रही है, नई से नई बीमारियाँ आ रही है, उनसे आप काफ़ी हद तक बच जाएँगे। इंशाअल्लाह हर घर में जो है ना तबीब होगा। इंशाअल्लाह हम आपको नॉलेज ही इतना देंगे। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।